नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब देश के सबसे बड़े न्यायालय की चौखट पर है और सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। कल यानी 6 जनवरी को पीएम मोदी सुरक्षा चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के पास लेकर गए थे, जहां 7 जुलाई को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या-क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, आज खबरों की खबर में बात इसी पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनके प्लान को बदल दिया गया और वो सड़क के रास्ते फिरोजपुर के शहीद स्मारक के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर कुछ कथित किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। उसके बाद वो शहीद स्मारक नहीं गए और वापस लौट आए। उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा था, अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट सका। इस घटना के बाद पूरे देश में बवाल मच गया और पीएम सुरक्षा को लेकर पूरे देश में सवाल होने लगे। वहीं इसे साजिश और षड्यंत्र करार दे दिया गया। 6 जनवरी को लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मसला रखा था। इस मामले की सुनवाई खुद सीजेआई एनवी रमन्ना ने की। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली को बेंच के सामने अपनी दलीलें दी। मनिंदर सिंह ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। एसपीजी एक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े हर विभाग को एसपीजी के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होता है। इसमें चूक हुई है। मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़े एक मामले का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन पीएम की सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट से सुनवाई की जगह बदलने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई की जगह बदलने से मना कर दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसपीजी का दायरा हर जगह है, उसे अपनी सुरक्षा में रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा से नहीं रोका जा सकता। खुद पीएम भी एसपीजी को सुरक्षा से नहीं रोक सकते और हाईकोर्ट को अपने फैसले पे नरमी बरतते हुए एसपीजी के आग्रह को मानना पड़ा। इस केस स्टडी के जरिए याचिकाकर्ता के वकील ने यह बताने की कोशिश की कि पंजाब सरकार को यह चाहिए था कि वो एसपीजी को सही सूचना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनिंदर सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए। जिस जज को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उनका चयन सही नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट का जज रहते हुए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एक भ्रष्टाचार के मामले में जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर संदेह जताते हुए उसे पलट दिया। सिंह ने कहा कि सबसे पहले बठिंडा के जिला जज को मामले के रिकॉर्ड संरक्षित करने के लिए कहा जाना चाहिए। कोर्ट एनआईए को उनसे सहयोग करने के लिए कहे। पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद कोर्ट आगे की जांच पर फैसला ले। याचिकाकर्ता के वकील के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेहता ने कोर्ट का धन्यवाद दिया कि उसने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लिया। मेहता ने इसे दुर्लभ मामला बताते हुए कहा, जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी राज्य के डीजीपी से पूछती है। उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई? मेहता ने आगे कहा कि पीएम के काफिले से एक कार 500 मीटर आगे चलती है, जो रास्ते सुरक्षित करती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले ही प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए, रास्ता बाधित है। ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। वहां पर धार्मिक जगह से फ्लाईओवर की दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। अमेरिका से चलने वाला एक आतंकी संगठन भी मामले पर वीडियो जारी कर रहा है। शक है कि वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता। केंद्र के वकील मेहता ने पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में राज्य के गृह सचिव भी हैं, जो खुद भी इस घटना के संदिग्ध हो सकते हैं। मेहता के बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपना पक्ष रखा। पंजाब के वकील ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। पटवालिया ने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार राज्य की कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल केंद्र की कमेटी पर भी उठ सकता है। उसमें एसपीजी के आईजी एस
सुरेश को रखा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी कमेटी का गठन करना चाहता है तो पंजाब सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि क्या केंद्र सरकार इस मामले की जांच करा रही है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार जो जांच करवा रही है वो आंतरिक है, सुरक्षा में रही मिस्टेक को समझने की कोशिश हो रही है। फिर भी अगर एक सदस्य पर आपत्ति है तो सरकार एसपीजी के आईजी को हटाकर केंद्रीय गृह सचिव को कमेटी में शामिल कर सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले मामले से जुड़े सबूतों को सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर काफी सख्त दिखा और आदेश दिया कि हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम की यात्रा से जुड़े सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दे रहे हैं। इस काम में पंजाब सरकार, एसपीजी और सभी एजेंसियां उनका सहयोग करें। रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी से मदद लेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल दोनों कमेटियां अपने काम को रोक दें। हम ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों जांच कमेटियों को ये बात सूचित कर दी जाए। अगले आदेश तक इस मामले पर कोई जांच कोई नहीं करेगा। इस पर पंजाब सरकार के वकील और केंद्र के वकील दोनों ने सहमति जताई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख सोमवार 10 जनवरी तय की है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारणों का तथ्यों के साथ जवाब भेजा है। जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर में पीएम सुरक्षा में जुटे सीनियर अफसरों से बात कर रही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे पंजाब में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा था। विरोध और प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैयार किया गया था, लेकिन ये प्रदर्शन अचानक हुआ जो पीएम के रास्ते में आ गया। यहाँ ये बात ध्यान दीजिए कि ये रिपोर्ट भी झूठी है, क्योंकि एक तरफ तो पंजाब सरकार कह रही है कि पीएम का रूट अचानक बदल गया, हमें पर्याप्त समय नहीं मिला। वहीं रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रदर्शन अचानक हो गया। अब इसमें अचानक क्या है, पीएम के रूट का बदलना या प्रदर्शन? क्योंकि प्रदर्शन स्थल पर पूरी तैयारी के साथ लोग पहुंचे थे, वहीं माइक समेत साउंड सिस्टम भी था, चाय बांटी जा रही थी। तो इस अचानक बदले पीएम के रूट की तैयारी के लिए चन्नी सरकार के पास पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों को समय मिल गया कि वो रास्ते में पूरा सिस्टम लेकर बैठ गए। क्या चन्नी सरकार उन प्रदर्शनकारियों से भी कम व्यवस्थित और सुसज्जित है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।